हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा स्टडी वाई प्लेटफॉर्म में। मैं आपका बीके सर। आज आपके लिए 50+ प्रश्न रहे, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो प्रश्न रहेंगे। आइए कल के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कल का प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासक काल में हुआ था? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का मद्रास, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 3, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजराजा चोल, करिकाल चोल, आदित्य चोल और क्लोथुल चोल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजराजा चोल। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपसे पूछा है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को श्रीगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था आपसे पूछा है। ऑप्शन है महमूद गजनबी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बाबर। सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 6, महाजनपद काल में मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? ठीक है, आपसे पूछा है प्रतिद्वंदी कौन था जनपद महाकाल के मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौशल, वज्जी, अवंती, गांधार। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी, अवंती। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्का प्रणाली किसने शुरू की थी? इक्का प्रणाली पूछी है दोस्तों आपसे, किसने शुरू करी थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। कब करी थी अकबर ने? 1582 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? आपसे पूछा है पानीपत की प्रथम लड़ाई। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1526, 1556, 1761, 1707। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ए, ऑप्शन ए 1526। प्रश्न नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री पूछी है ईस्ट इंडिया ने कहाँ पे स्थापित की थी। ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मद्रास। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का सी, सूरत में। ठीक है, सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब की थी? 1613 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना पूछी है दोस्तों। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन बी चित्रंदा दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रंदास और मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? आपसे पूछा है पहला अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1885 में। प्रश्न नंबर 13, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था दोस्तों। ऑप्शन है 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, 1927।
प्रश्न नंबर 14, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? आपसे पूछा है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पूछा है। ऑप्शन है 1765, 1775, 1783, 1791। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी 1775। प्रश्न नंबर 15, फ्रांस में वास्तिल किले का पतन कब हुआ था? वास्तिल किले का पतन पूछा है दोस्तों फ्रांस में। ऑप्शन है 14 जुलाई 1779, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1779, 12 फरवरी 1790, 15 जुलाई 1779। सही ऑप्शन हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए 14 जुलाई 1779 को, ठीक है, पतन हुआ था। प्रश्न नंबर 16, द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? ठीक, इंपोर्टेंट है। ऑप्शन है 5 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 7 अगस्त 1945 या 8 अगस्त 1945। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का बी 6 अगस्त 1945, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक पूछिए। ऑप्शन है 26 जनवरी 1946, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। सही आंसर हो जाएगा 17 का बी 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई थी, 11 को दूसरी, सेकंड दूसरी, 13 को तीसरी, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच कितने विषय सूचीबद्ध हैं? कितने विषय सूचीबद्ध हैं भारतीय संविधान के संघ और राज्य की सूची के बीच में? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, राज्यसभा के लिए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपसे पूछा है राज्यसभा के लिए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 6 साल। प्रश्न नंबर 20, भारत में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछी है दोस्तों। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सही ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर हो जाएगा 21 का सी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 22, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1875 में, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 23, भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, थॉमस मुनरो, लॉर्ड हैस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर हो जाएगा 23 का बी थॉमस मुनरो, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 24 का ए मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी नृत्य करती हुई मूर्ति। प्रश्न नंबर 25, महाभारत युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? महाभारत युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों? गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी। ऑप्शन है आपके पास 4, बताइए कौन सा सही है? सही आंसर होगा सरस्वती, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 26, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कौन सा कहा जाता है, कौन सा युग दोस्तों? ऑप्शन है पाषाण युग, स्वर्ण युग, लोह युग, मध्य युग। सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण युग, ऑप्शन बी, ठीक है, 26 का बी। प्रश्न नंबर 27, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने? दोस्तों ऑप्शन है 1025, 1020, 1030, 1040। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का ए 1025 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न नंबर 28, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न दोबारा आ गया है, शाहजहां ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 29, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपसे पूछा गया है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर। सही आंसर हो जाएगा इसका बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 30, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन
प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 31, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से कौन कर रहा था? कानपुर से कौन कर रहा था नेतृत्व? ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई। तो कानपुर से कौन कर रहा था दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाना साहेब। ठीक है, 31 का बी। प्रश्न नंबर 32, भारत का पहला वायसराय कौन था? वायसराय पूछा है भारत का, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ए, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 33, कोल्ड वॉर का समय किस वर्ष से किस वर्ष तक था? कोल्ड वॉर का समय किस वर्ष से किस वर्ष तक था? ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, 33 का ए, 1945 से 1952 तक। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन सी, इटली से। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ किस देश ने सहयोग किया था? ठीक है, ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्पेन। सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए, फ्रांस। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 37, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास 1947, 1950, 1951, 1952। सही आंसर हो जाएगा 37 का सी, 1951। आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 तक। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है लद्दाख, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन सही हो जाए कच्छ, ऑप्शन भी सही है। प्रश्न नंबर 40, किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 41, 41, नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन 41 का बी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, आगरा, जयपुर। हुमायूं का मकबरा पूछा है दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 43, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून और 16 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 अप्रैल। ठीक है, प्रश्न नंबर 44, किसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, कनिष्क। सही आंसर हो जाएगा 44 का ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 45, किसे भारतीय राजनीति का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, लाला लाजपत राय। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 का ए, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 46, गांधी जी ने स्वराज का क्या अर्थ बताया था? स्वराज का क्या अर्थ बताया था गांधी जी ने, पूछा है। ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, 40 का बी। प्रश्न नंबर 47, वह कौन सा साम्राज्य था जिसने दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में स्थापित किया था? ठीक है, ऑप्शन है मुगल साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। सही आंसर हो जाएगा 47 का ए, मुगल साम्राज्य। प्रश्न नंबर 48, जयमाल और कड़ी माता के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जयमाल और कड़ी माता के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, दिल्ली और रणथंभौर। सही आंसर हो जाएगा 48 का बी, बीकानेर। ठीक है, प्रश्न नंबर 49, मुगल साम्राज्य के किस शासक ने सिखों के साथ युद्ध किए थे? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बाबर। सही आंसर है इसका 49 का सी, औरंगजेब। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त
1950, 26 जनवरी 1950। सही आंसर हो जाएगा 50 का बी, 22 जुलाई 1947। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, भारत में संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 1 जनवरी 1950। सही आंसर क्या है दोस्तों? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर 52, किस भारतीय नेता को सभी भारतीयों का नेता कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। प्रश्न नंबर 53, कौन सा देश वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, आपसे पूछा क्या है, देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? रूस, चीन, भारत, अमेरिका। कौन नहीं है? भारत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 54, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1914, 1915, 1916, 1917। सही आंसर हो जाएगा 1914 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 55, विश्व युद्ध सेकंड का अंत कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1944, 1945, 1946, 1947। सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन बी, 1945 में अंत हुआ था। ठीक है, सेकंड विश्व युद्ध का। प्रश्न नंबर 56, भारत का पहला उपग्रह क्या था? उपग्रह को क्या था? चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, आर्यभट्ट, राधा। सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट था। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। प्रश्न नंबर 58, भारत में पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? तो इस प्रश्न का आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको आज कैसी लगी क्लास आप बताइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आगे क्लास नेक्स्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।